जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। पवित्रम को चासना पृथ्वी का स्पर्श करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमः श्री आधार शक्ति नमः। श्री जगत जननी जगदम्बा दुर्गा देवी नमो नमः। आधार शक्ति नमो नमः। यहाँ छोड़ दीजिए। ओम कस्तूरी तिलकमला पटले वत्सले कंकणम सापे बरमुख कंकड़तले बेड़ूतले कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावलिम गोपस्ती पर विष्णु विजयते भूपाल चूड़ामणि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सा मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान। अब इनको लगा दीजिए। ओम कस्तूरी तिलकमला पटले वत्सले कौस्तुभम नासाग्रे बरमुख कंकड़तले बेड़ूतले कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्ती पर विष्णु विजयते भूपाल चूड़ामणि वैसे प्रतिबंध्यामि रक्षे माचल माचल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा। ओम जैन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल त्वां प्रतिबंध्यामि रक्षे माचल माचल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सा मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान। मंगलाय तनूहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वाबाधाभि मुक्तो धन धान्य सुखान्त मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय रूपान् सकलान् विष्टान् विपर्णानां कामास्तान् हास्यं प्रयान्ति सर्वमंगल मांगल्ये साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्य सुखान्त मनुष्योत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। रोगान् शेषान् पहस्तुष्टा दुष्टा तु कामानि सकलान् अभीष्टा त्वामासितानां विपर्णानां त्वामास्तान् हास्यं प्रयान्ति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सा मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान। मंगलाय तनूहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, अपने गुड़िया के मंगल भविष्य की कामना करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो रिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदस्वा मरुतः पृथिन्मात्रः स्वं यावानो वेथे विजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सुरस्व विश्वेनो देवा वशाकमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः यत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुवाग्मं स्वस्ति नो ब्रह्मसेहि मे देवहितं यदायुः शतमिनो शरदो वन्ति देवा यत्रा न सक्राजरसं तनूनामः पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरितारुगन्तो अदितिधौ अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमनित्यं देव शान्ति अंतरिक्षगों शान्ति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि समीसे भयं कुरुसन्ना प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्य सुशांतिर्भवत्। श्रीमन महा फूल को उल्टे हाथ में रख लीजिए, चावल रखिए उल्टे हाथ में। मैं जब नमः बोलूंगा तो आपको भी नमः बोल के छोड़ना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सीधा 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 श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी क्षरगव्याभ्याम नमः। सचिन पुरंदराभ्याम नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः।
ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वे भो देवेभ्यो नमः, सर्वे भो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, प्रधान देवता श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सब छोड़ दीजिए। ओम शमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतुर्गणाधच्छो भानुचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि यः पठे छुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमेत्था संग्रामे संकटे च विघ्नस्तु जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सद्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दीपसिद्ध्या सिद्ध्यर्थं पूजितो ह्यसुरासुरैर्गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामङ्गलम्। येषामजस्तो भगवान् मङ्गलायतनो हरि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। मंत्राथा सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। ऐसे निकालिए। बायां हाथ नीचे करिए। बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 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 नमः परमात्मने श्रीमद् भगवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रहराब्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैश्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके आर्या वर्तैक देशे देशान्तर्गते देहल्यां नगरे जमुनायां सन्निकटे तस्य पश्चिमी तीरे स्थित इस जगह का नाम लीजिए। मकान नंबर भवने पूजा स्थले मासानां मासोत्तमे मासे शुभे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यां तिथौ गुरुवासरे शुक्ल यदुर वेदांतर अंतर्गते माध्यायनी शाखा कात्यायनी सुतस्य पंच परवरस्य अपना अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, बच्चों का नाम ले लीजिए। भक्तस्य कल्याणार्थ हेतवे सकल उपद्रव दोष बाधा निवारणार्थ हेतवे दैविक भौतिक मानसिक चतुर्थ विधि ताप क्षय हेतवे मम गुड़िया का नाम ले लीजिए। जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां समस्त बाधा निवृत्ति निवारणार्थ हेतवे मम गृहे सुख शांति समृद्धि हेतवे दिने दिने व्यापार बढ़ोतरी हेतवे अद्य दिवसे भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा अहम कारिष्ये आदौ सकल निर्विनिकता सिद्ध्यर्थम श्री गणेश अंबिका गौरी वरुण समस्त आवाहित देवता ध्यानम पूजनम संकल्पम अहम च कारिष्ये। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण देवता आवाहनम ध्यानम पूजनम संकल्पम अहम कारिष्ये। सर से लगाइए, अपनी मनोकामना मांगिए। ओम शतमिन्दु सरदो वन्ति देवा त्राण चक्राजर संतनु नामः पुत्रा स्वचित्रो भवन्ति मानो मध्यारी विकतारुगन्तोः संकल्पम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। संकल्पम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो गणपतये नमः। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसुमाहं जानिकपदमा तुम जासिकपदम्मा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमामि यत् कृष्णस्वतिकां काम्पेल्यवासिनीं श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। श्री गौरी देव्यै नमो नमः। ओम ध्यानार्थस्तम पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। मंत्राथा सफलसन्तु पूरा सन्तु मनोरथा। अपने अपने गुरु का ध्यान करिए जिसको हम गुरु मानते हैं और हनुमान जी का। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः मनोध्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मनं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री अंजनानंदनाय नमो नमः ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ओं हं हनुमते रामदूताय नमो नमः हं हनुमते रामदूताय नमो नमः। वरुण देवता का ध्यान करें। ये वरुण देवता है, शास्त्र में कहा गया खाली हर वरुण देवता की पूजा कर ली जाए तो संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। ओम अपाम पते बौड़ाय नमो नमः कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूले तुस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मिता कुचौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यो नमो नमः ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि श्री अपाम पते बौड़ाय नमो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का ध्यान करें। हरिहारणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमो गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजयाध्या देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रा दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि रात्न कुल देवता गणेशेनाधिका होता विद्यो पूजा स्कोर्सो मातृका देव्यै नमो नमः ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नवग्रह देवता का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी तो सूर्य सौरमथेन्द्रुच पद्मं सर्वमंगलम मंगल सद्बुद्धिं प्रगुरुचुकुलतां शुक्र सुखं संचने राहुर्बाहु बलं प्रोत्सत्तं केतु कुल सुन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे यत्कुलाग्रह श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम। भगवान शिव जी का ध्यान करें। यस्यांगे जवाभूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले चगल्लम में सोरसे व्यालराट शिवाय नमः शिवाय पार्वती पते हर 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 महादेव। नम जो वेदान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं श्री विष्णु जी देवाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। इसे बैठे बैठे ऐसे फूल से ऐसे 4 बार स्नान करें। ओम एक फूल दे दो। ओम श्री विष्णु जी देवाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। सब कुछ ओम सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्राथा सफला सन्तु पूरा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां मुदयस्तव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्राथा सफला सन्तु। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो मंत्राथा सफला सन्तु। ओम पंचनद्र सरस्वती मभ्यं सत्सोत्स हाथ लगा दीजिए। ओम मंत्राथा ओम पंचनद्ध सरस्वती मभ्यं सत्सोत्स सरस्वती पंचधा सुदेशे वत्सरता पंचांग स्नानं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पंचनद्ध सरस्वती मपियं सत्सोत्स सरस्वती पंचधा सुदेशे वत्सरता पंचांग स्नानते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। युवासुवासा परिपीते आगतं धीरास कोंसाध्यो मनसा देवीयन्त मनसा देवीयन्त वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्राथा सफला सन्तु पूरा सन्तु वस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम श्री गौरी नमो नमः। श्री गौरी वस्त्रं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्राथा सफला सन्तु पूरा सन्तु मनोरथा युवा सुवासा परिपीते आगतं धीराश्रम प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं गंगाजलं समर्पयामि। ओम हं हनुमते रामदूताय नमो नमः। ओम हं हनुमते रामदूताय नमो नमः। ओम श्री सदा शाम्ब शिवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं गंगाजलं समर्पयामि। स्वां गंधर्वाग्न स्वामिन्द्र स्वा बृहस्पति त्वामोपरि सोमो राजा विद्वान् क्षमा भिक्षता गंधं समर्पयामि। गंधं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। गंधं समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वाग्न स्वामिन्द्र स्वा बृहस्पति नमः। गंधं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। गंडान्ते स्थान समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। गंडान्ते स्थान समर्पयामि। ओमयां पूजां प्रदीतां माल्यां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम श्री अपां पते वरुणाय नमो नमः। श्री वरुण देवताभ्यो नमो नमः। अपां पते वरुणाय नमो नमः। ओम कांडात् प्रवन्ति प्रतनु सहस्तेन सतेन च दुर्वांकुरं समर्पयामि। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं तिखायुधं
त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं भावे पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री अपांपते बरुडाय नमो नमः। श्री वरुण देवताभ्यो नमो नमः। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदं चैव सिंदूरं पतितामबीरं च गुलालं च हरिद्रात्समन्तं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाणां परमेश्वरः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। सिंदूर थोड़ा सा गौरी जी की छोड़ दीजिएगा। सिंदूरं हरिद्रात्सनानापरविहाणां परमेश्वरः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। अपने घर के मंदिर में एक इत्र की शीशी रखनी चाहिए और रोज भगवान को इत्र चढ़ाना चाहिए। इत्र चढ़ाने से भगवान को शरीर की रोग व्याधि खत्म होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ऐसे धूप दीप का दर्शन करा दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो वजायतः श्रोता द्वाश्प्रासमुखादग्निर्जायत। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालम ऋषिकेशाय नमो नमः। भोग लगाने के लिए क्या आया है उसमें से लगाना है। माल्यां पूजां प्रयतां माल्यां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। केला वाला और वो भी चुनने वाला। ओ जी मम्मी अंदर आ जाओ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। उधर कोने में बैठ जाओ ना। ओम नाभ्ययासीदंत्र हाँ नाभ इसी धोने में लगाते जाइए। ओम नाभ्ययासीदंत्रिच्छुगुं शीष्णो देवहू समरोतत्पदभ्यां भूमि दिशा सोता था लोकान करो देवहू समरोतत्पदभ्यां भूमि दिशा सोता था लोकान कल्पना बाबा से सिक्का ले एक एक का 10। ओम नाभ्ययासीदंत्रिच्छुगुं लोकान कल्पना हरिओम हम मंत्रा था सबला संतो बोला संतो था सोता तथा लोकान कल्पना तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयेत्। शाम को ध्यान संभवत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नाभ्ययासीदंत्रिच्छुगुं शीष्णो देवहू समरोतत्पदभ्यां भूमि दिशा सोता तथा लोकान कल्पना तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयेत्। ध्यान संभवत्वा प्रसीद परमेश्वरः। या फलनीया ओम या फलनीया फलाया पूरी प्रशस्तास्नो ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। समर्पयामि या फलाया पूरी प्रशस्तास्नो मुंचतुंग से पूरी बात 50 का है पूरा कर लीजिएगा। ओम या फलनीया फलाया पूरी प्रशस्तास्नो मुंचतुंग से ऋतुफलं समर्पयामि। हरि हरि ओम नाभ्ययासीदंति पुरखेड़ देवा जग बसंतो से आतिद्याजम भैसुम श्रद्धि सत्ता से आसन पर संदक्ता है। औधन्नम पुरखम पसुम जगे जगमय जंत देवास्तान धर्मार्थ वर्तमान्यासन्न। परिक्रमा करिए बैठे बैठे। जानिकांच पापानि जन्मांतरकितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां विनाश। एक सिक्का है एक सिक्का है सिक्का हमको भगवान प्रसीद परमेश्वरः। छोड़ के बताना कहीं आ जा पकड़िए सीधे आप भी नीचे हाथ लगाइए। ओम रक्ष 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 गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवाड वात द्वयमातुर कृपा सिंधु खाण मातुर अग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफला वरहेण वरदो वस्तु सदा मम। थोड़ी शब्द लगाइए कोई एक मनोकामना भगवान से मांगिए। देहु एक बर मांगहु स्वामी तुम उदार उदयंतरयामी। जहि विधि होय नाथ हित मोस्ते त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत विरया। विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्। त्वयैवा प्रसन्ना वय मुक्ति हेतु त्वयैवा प्रसन्ना वय मुक्ति हेतु।
सर्वे भूदेवेभ्यो नमो नमः। अन्या पूजा सर्वे भूदेवेभ्यो नमो नमः। तस्य पूजा संधि यजमानस्य काम्यहम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमो नमः। हाथ जोड़ के भगवान विष्णु का सत्यनारायण जी का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेदान्तगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णुजी देवाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ये सबको तिलक लगा दीजिएगा। दक्षिणां समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां मुनिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तवः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नर नारायण जी के नाम जपत है, जो नर नारायण नाम जपत भव से होत है तारायण। श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आपके मंदिर में शंख था ना? हाँ। पीहू शंख दे दो। शंख ले बेटा मंदिर में से। इसको आराम से गया वैसे हर बार थोड़ा ध्यान दे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैन घाट तीर्थ में सोनक याद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बतलाए जिसे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ध्यान देकर के सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत बड़ और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था। प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखो, बुलाइए। हम मनुष्य के सब दुख थोड़े से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है तो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम और सुखबस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्यता संतान को देने वाला यह भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं है हमसे वही बड़ा मुश्किल होता है।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से दुखी होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई भी उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, इस कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? इसका क्या फल है? कृपा करके मुझसे बतलाओ। ब्राह्मण बोला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम को लकड़ी बेचने से जो भी धन हमको मिलेगा उस धन से भगवान सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूड़ इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तृतीय अध्याय सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, तो आप यह मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान व्रत कर रहा हूँ। नहीं भैया, नहीं डाला था। व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे पास भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ आनंदित हो
सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। उसके यहाँ 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, उसे आप करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसने दूध बुलाकर तुरंत पुत्री के वास्ते कोई सुयोग बड़ित पुत्र को ले जाओ, कोई सुयोग बड़ित पुत्र को ले आओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़ित पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जामाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन को चुराकर भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जामाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा, वे दोनों बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, हम 2 चोर पकड़ कर ले आए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दे दी। उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख से प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा हो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रार्थ सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उनसे कोमल वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नृत्य किया के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और शोकातुर होकर रोने लगा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें,
ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको आप क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरपूर है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के समीप पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके बोला, आपके पति दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा। रोती हुई जमीन पर गिर गई तथा इस तरह नौका को डूबा हुआ था। कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर के बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ हो रहा है वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर सुने मम्मी के दे दो। सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया, ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण की कृपा से जो पहले था सब अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ा बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। बाहों का हाल क्या कहना।
इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो समर्पद्भ्याम भूमि सरस्वता था लोकान कल्पना त्वदीयं भक्त गोविंदं तमेव समर्पयत् ध्यान संप्रभुत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम यज्ञ देवाज बसंतो सिद्धाजन विष्णु सत्ता शासन पर संदर्भिता है। ओ धन्नम पुरखम पशुम जगेन जगमे जंत देवाशान धर्मान धर्मान आसन्ना तेहनाकम महिमाना सब छोड़। ओम हरि ओम विषेण देवताभ्यो नमो नमः। ओम सामग्री आप लोग डालिएगा थोड़ा घी रहने दीजिए। एक चम्मच हाँ ठीक है बच 2 मिनट में हो जाएगा। हो गया चलिए आप लोग होम सामग्री डालिए। ओम अभी ले लो। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वसुमाहं जानि तुम जाति का ब्रह्म। निधि नहीं है ना? चलो ठीक है डालिए। स्वाहा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमामि गौरी नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मे प्लस क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः स्वाहा। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मे प्लस क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः स्वाहा। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मे प्लस क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम हं हनुमते रामदूताय नमो नमः स्वाहा। ओम हं हनुमते रामदूताय नमो नमः स्वाहा। ओम हं हनुमते रामदूताय नमो नमः स्वाहा। शरणागत दीनाथ परित्राय परायणे सर्वशास्त्रे देवी नारायण नमस्ते स्वाहा। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामंगलम सामजस्ते मंगलाचनो हरि स्वाहा। पंखा नहीं चल रहा, एग्जॉस्ट होगा चलाते गर्मी में भी ऐसी बैठी रहना। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लौं हुं क्लीं ह्यूं से ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग संग फट स्वाहा। अहंकारी शिष्टरूपाय हिंकारी पटपालिका क्लींकारी कामरूपे विजूपे नमस्ते स्वाहा। चामुंडा चंदगाती जयकारी वरदानी मंत्रोपरि स्वाहा। धाम भीम धोइते पत्नी वांग बागेश्वरी कांतुं कालिका देवी सांसी में शुभम कुरु स्वाहा। हम चम तम तंग पंग संग बिंदु ऐमिंग हम संग दियाकम दियाकम तोटे तोटे दिक्तम कुरु स्वाहा। पामतिं पार्वती पूरा खांतिं कुंके तीर्था सांसिं सब दिव्या मंत्र सिद्धि कुसुमे स्वाहा। इदं तो कुंजिका स्तोत्रम
ओम श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमो नमः स्वाहा। ओम सहस्रेखा पुरुष सहस्राक्षर संग्लम स्वाहा। गुरुके सर्वम यद्भुतम नात्रोति स्वाहा। एतावानस महिमातो जानासि पुरुष पादस्य विष्टाभूतानि पाद स्वामी तम दिवि स्वाहा। कृपाल उर्धव पुरुष पादो से हा भक्तनत्तो विष्णुपत्काम शासनाम सनेवि स्वाहा। ततो विराट जायत विराजो अद्भुत कर पश्चात भूमतो पुरः स्वाहा। तस्मात् विराट सर्वतरिक समानुप्रिय छंदा ऐसे नहीं बैठते समाजात स्वाहा। तस्मात् स्वाजायन्त ये केतु भयात गा तस्मात् तस्मात् यावय स्वाहा। तम यज्ञं रहित रोचन पुरखम जातं तथा तेन देवायन्त साध्यारिकस्य स्वाहा। स्वाहा नाभ्ययासी गणपतिगुं शीष्णो देवो समर्पयाम भूमिसर सोचाथा लोकान कल्पन्न स्वाहा। ओम नमः वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुरा नमस्ते स्वाहा। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताधिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते स्वाहा। दुर्गति नाशन दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय स्वाहा। हम हनुमते रामदूताय नमो नमः स्वाहा। श्री गुरुचरण सरोज रंजन कुशलार वर्ण रघुबर जोदाय फलचार बुद्धिन तम जान के सुमरो गुण कुमार बल बुद्धिदा देव में हर क्लेश विकार श्री अंजनानंदनाय नमो नमः स्वाहा। निश्चय प्रेम प्रतीत्य विनय करें सन्मान तेहि के कारक सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान श्री अंजनानंदनाय नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्वितो मुच्यमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव मुच्यमामृतात् स्वाहा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इसको थोड़ा बंद कर देंगे, थोड़ा समझा देंगे। ओम सर्वाबाधा विमुक्तो धन्धानुष्ठान मनुष्यो मुक्तिसालिनो भवति न संशय स्वाहा। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामानि सकलान विष्टा तामास्तान विपन्नानां कामास्तान हास्यं प्रयाति स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णां हरितस्यां लक्ष्मी जात वेदो मयाव स्वाहा। ताम याव जात वेदो लक्ष्मी मनपगावनि अस्यामिन्द्रं गामस्यं पुरखान्यं स्वाहा। अस्तुर्वां रथवद्यां हसनात् पूर्णिं शिवं देवी मुखे शिवां देवी जोस्तां स्वाहा। काम सोच पिता प्रकारा माता तब तक महालक्ष्मी ने स्वाहा। खत्म हो गया। जुल करने नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। वाणी किरणभ्याम नमः स्वाहा। सचिन पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। प्रधान देवता श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। नमो दिव्य महादिव्य छोड़, नमो दिव्य छोड़। जो भी हमारी सामग्री बची है ये बंद कर दो ना। गिराते हुए ऊपर बसो हो सद्धारम बसो हो सहस्रारम जितना ऊपर जा सकता पुनातु पवित्रेण सद्धारेण चुप्पा काम च। बोलिए जगदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन कल्पना तुदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत् विहार समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना प्रजां बहुलां मे करोतु पयोरेतो अस्मासु दत्तः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपालक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत
विराजे, स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी। प्रगट भय कहाँ ले गए? प्रगट भय कारण द्विज को दर्श दिए, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल दियो। हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कुठारी जिन पर कृपा करे, स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ के राजा, चंद्रचूड़ के राजा, जिनकी विपद हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो सदा कज दीनो, स्वामी सदा कज दीनो। सो फल भोग जो फल ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव बन के चिन्ह चिन्ह रूप लियो, स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप लियो। सदाधार मन वांछित फल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो कजली फल में, स्वामी कजली फल में। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। ओम जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पालन करे। ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। घोर घोरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रम्, सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धो च सदेव, त्वमेव बीजा द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेव, त्वमेव सर्वं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी
छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नग़्मे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, मुस्कुराते संगीत की तरह। तू तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू। नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। हाँ है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो उतरे पलक से। आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो
नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बाज न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। मची है चू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न है फूल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। है इनविटेशन मिल के